हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनआईएस बोर्ड और बोस बोर्ड में क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब क्या अंतर है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं भैया एनआईएस बोर्ड अच्छा है तो बोलते हैं बोस बोर्ड अच्छा है। तो चलिए पूरा डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए भैया, बोस बोर्ड और एनआईएस बोर्ड एक तरीके से दोनों ही डिस्टेंस मोड में स्टडी प्रदान करते हैं। स्टडी कैसा होता है इसमें, डिस्टेंस मोड में होता है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस मोड है। डिस्टेंस मोड में दोनों में स्टडी करवाई जाती है, मतलब आपको घर से बैठ करके पढ़ाई करनी है, आपको रेगुलर क्लासेस नहीं करना है। दोनों में डिस्टेंस मोड में आपको पढ़ाई करवाई जाएगी, ये बात बिल्कुल नोट कर लो, ठीक है ना। ठीक है भैया, तो चलिए, जो हमारा एनआईएस बोर्ड है वो बहुत पुराना है। एनआईएस बोर्ड जो है दोस्तों वो 1989 में, जी हाँ 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसको एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एमएचआरडी ने सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा है, और एनसीईटी जो नेशनल एजुकेशन काउंसिल फॉर नेशनल एजुकेशन काउंसिल है, उसके द्वारा पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। काफी सालों से चल रहा है और पूरी तरीके से वैलिड है गाइस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम बोर्ड की। देखिए बोसे बोर्ड की, बोसे बोर्ड 2020 में आया था और 2020 से 2020 से आज तक चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा एनआईएस बोर्ड है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, काफी सारे बच्चे जानते हैं कि एनआईएस का सेंटर पूरे इंडिया में है। इंडिया के हर स्टेट में इसकी एक रीजनल सेंटर है, और रीजनल सेंटर के माध्यम से पूरे देश में इसके सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है ना। पूरे देश के छात्र जो कि डिस्टेंस मोड से पढ़ाई करना चाहते हैं वो एनआईएस बोर्ड से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग डायरेक्ट 10th क्लास में एडमिशन करा सकते हो और डायरेक्ट आपका 12th क्लास में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं की है, या फिर आपने 7वीं 8वीं करके छोड़ दी है, 9वीं करके छोड़ दी है, तो डायरेक्ट आपको 10th क्लास में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट 11th क्लास में फेल हो गए हो, या 11th क्लास करके छोड़ दिया है, 10th कर लिया है, 10th पास हो, तो आप डायरेक्ट 12th में अपना एडमिशन करवा सकते हो गाइस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम बोर्ड के। तो सिक्किम बोर्ड, देखिए सिक्किम बोर्ड भी पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त है। इसकी सिक्किम बोर्ड को सिक्किम गवर्नमेंट द्वारा, जो वहां की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा मान्यता दी गई है। इसको एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा मान्यता दी गई है, ताकि आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवा सको सिक्किम बोर्ड से पास होकर के, ठीक है ना। और स्टेट गवर्नमेंट प्लस एआईयू, स्टेट गवर्नमेंट प्लस एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा ही इसको पूरी तरीके से मान्यता दी गई है दोस्तों, ताकि किसी को कोई आगे एजुकेशन में इशू ना आए, ठीक है ना। तो ये पूरी तरीके से है जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो सिक्किम बोर्ड से भी आप लोग पढ़ते हैं तो वो भी आप लोग कहीं भी अपना एडमिशन करवा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए सिक्किम बोर्ड जो बोसे बोर्ड है हमारा, उसके अंदर भी आप लोग डायरेक्ट 10th क्लास में और डायरेक्ट 12th क्लास में अपना एडमिशन, दाखिला अपना सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में करवा सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए फीस स्ट्रक्चर की। फीस की बात कर लेते हैं। अगर 10th क्लास की फीस की बात करें, एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस और 5 सब्जेक्ट को लेकर के, तो इसका 4200 के लमसम आपकी फीस पड़ जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम लोग इसकी बात करें क्लास 10th की, तो यहाँ पर क्लास 10th की जो फीस पड़ेगी आपको 15,340 रुपया फीस इसकी पड़ती है, ठीक है। 15,300 मान सकते हो, 15,340 रुपये फीस पड़ेगी इसकी। वहीं पर क्लास 12th की फीस अगर हम लोग 12th की बात करें, 12वीं क्लास की, ठीक है गाइस, 12th क्लास की फीस, तो यहाँ पर मान लीजिए अब 5200 रुपये की लमसम आपकी फीस पड़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 12th की बात करें तो यहाँ पे 1800 के लमसम या 1700-300 रुपये मान लीजिए, 1700-300 रुपये आपकी फीस इसमें पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर है, काफी डिफरेंसेस है। देखिए यहाँ 4200, यहाँ 15,340 रुपया, मतलब फीस में काफी लंबा चौड़ा डिफरेंसेस है, देख रहे हैं ना। तो कोई भी इशू नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बोसे बोर्ड में पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बोसे बोर्ड को। जो बोसे बोर्ड की
सेंटर है। देखिए काफी सारे बच्चे बोसे बोर्ड के सेंटर को लेकर कंफ्यूज होते हैं। देखिए बोसे बोर्ड का जो एग्जाम सेंटर है, पहले क्या होता था, कंप्यूटर बेस्ड घर में पेपर होता था, लेकिन अब एग्जाम का सेंटर दिया जा रहा है। लेकिन अभी क्या है, लिमिटेड ही सेंटर है, काफी स्टेट में इसके सेंटर आए नहीं है, तो धीरे धीरे सभी जगह सेंटर आ जाएंगे। जो गांव एरिया क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पर इसके सेंटर अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपनी सिटी से दूर पेपर देने जाना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका सेंटर क्या है, लिमिटेड है। सेंटर क्या है इसके, लिमिटेड सेंटर है। लेकिन इसके क्या सेंटर है, एनएएस बोर्ड के ऑल ओवर इंडिया में इसके सेंटर है, ठीक है। पूरे भारत देश में इसके सेंटर अवेलेबल है। अगर आप नेपाल से भी पढ़ाई करना चाहते हो, नेपाल के भी छात्र हो, तो भी आप एनएएस बोर्ड से कर सकते हो। दुबई, कतर, ये सब जगह भी बाहर विदेश के भी छात्र एनएएस बोर्ड से स्टडी करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन कब कब होता है और एग्जाम कब होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, एनएएस बोर्ड में और बोसे बोर्ड में साल में 2 बार एग्जाम होते हैं पब्लिक एग्जाम का, ठीक है। पब्लिक एग्जाम बोलते हैं जो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है, और फर्स्ट टाइम एग्जाम होता है पब्लिक एग्जाम। पब्लिक एग्जाम की बात करें तो पहला जो होता है साल में अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में, ठीक है, मार्च और अप्रैल के महीने में होता है हर साल। और यहां भी सेम है, यहां पे हर साल अप्रैल के महीने में एग्जाम आपको करवाया जाएगा, ठीक है। अप्रैल के महीने में हर साल एग्जाम कराया जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो होता है अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपका यहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा, और यहाँ पे आपका एग्जाम अक्टूबर में करवाया जाएगा गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, दोनों का सेम ही शेड्यूल है, और एनएएस बोर्ड ने भी बोसे बोर्ड को मान्यता दे रखी है, तो कोई भी इशू आपको आने वाली नहीं है। बाकी हम लोग बात करें कौन सा अच्छा ऑप्शन है, तो देखिए एनएएस बोर्ड की प्रेफरेंस नंबर 1 होती है। एनएएस बोर्ड की वैलिड, एनएएस बोर्ड काफी सालों से है, 1989 से चल रहा है, तो एनएएस बोर्ड की वैल्यू ज्यादा है। मतलब बेस्ट बोले तो एनएएस बोर्ड क्या है, बेस्ट है। मतलब नंबर 1 हमारा क्या है, एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है दोस्तों। उसके बाद नंबर 2 की बात करें तो हमारा फिर बोसे बोर्ड हो सकता है, ठीक है ना। बोसे बोर्ड हमारा क्या है, नंबर 1 है। बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन, जो सिक्किम बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, वो नंबर 2 है। अगर आपको एडमिशन लेना टाइम है आपके पास तो एनएएस बोर्ड में ले सकते हैं। अगर टाइम नहीं है, अगर जल्दी मार्क्सिट चाहिए तो फिर बोसे बोर्ड के द्वारा जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिफरेंसेस है, मैंने आपको बता दिया लगभग सारी डिफरेंसेस। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।